So let's start with National Park in MP. National parks in MP, right? There are now 11 national parks in MP. Almost और 40% जो वाइल्ड लाइफ है वो अभी भी कवर नहीं होती है अंडर पार्क्स एंड सेंचुरीज. फाइन. तो क्या बोला मैंने? There are 11 national parks in MP और moreover almost 40% wildlife still not covered under parks and sanctuaries. Fine. So come with कान्हा नेशनल पार्क. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. कान्हा नेशनल पार्क. फाइन. अब इसकी लोकेशन इट इज़ मंडला एंड बालाघाट. मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट. बेसिकली मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट. एशियाज बेस्ट नेशनल पार्क. इसका एरिया है 940 किलोमीटर पर स्क्वायर. द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी. एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क. और इसमें कौन कौन से आपको कौन कौन से जानवर मिलेंगे? बारहसिंगा स्वैम्प डियर जिसे कहते हैं, वाइल्ड डियर, चिंकारा, इंडियन लेपर्ड्स, नीलगाई, सांबर, वॉल्फ, वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स दे आर फाउंड इन दिस पार्क. फाइन. एंड नाउ टाइगर प्रोजेक्ट पार्क इंटरप्रिटेशन स्कीम भी कंटिन्यूड इन द पार्क सिंस 1974. टाइगर प्रोजेक्ट पार्क, राइट, ये स्कीम भी इंटरप्रिटेशन स्कीम ये इसी पार्क से कंटिन्यू हुई है सिंस 1974. फाइन. अब थोड़ा इसको रैपअप मतलब इसको देखते हैं हमने क्या क्या अभी मैंने पढ़ाया. फाइन. कान्हा नेशनल पार्क मंडला एंड बालाघाट में इसकी लोकेशन है. 940 किलोमीटर पर स्क्वायर पर ये फैला हुआ है. सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क है एमपी का. यहाँ पर बारहसिंगा जिसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं, वाइल्ड डियर, चिंकारा, इंडियन लेपर्ड्स, नीलगाई, सांबर, वोल्फ, वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इस पार्क में मिलते हैं. और जो टाइगर प्रोजेक्ट पार्क इंटरप्रिटेशन स्कीम है वो इसी पार्क से कंटिन्यू हुई है सिंस 1974. फाइन. नाउ लेट्स कम टू हिस्ट्री. हिस्ट्री में क्या है? ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था कब? 1879. एंड इट वॉज अ हंटिंग लॉज. ब्रिटिशर्स के लिए ये हंटिंग लॉन्च था कब? 1897 टू 1910 के बीच में. देन इसे अभय वन डिक्लेयर किया गया 1911 में. फिर इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया? 1953 में. नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? 1955 में. और टाइगर प्रोजेक्ट कब डिक्लेयर किया गया? इन 1973 से 74. आपको ये भी पता है टाइगर प्रोजेक्ट तो वैसे भी 1973 में हुआ था, इसे भी डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ टाइगर प्रोजेक्ट इन 1973 टू 74. चलो अभी से फटाफट इसकी हिस्ट्री को मैं यहाँ रैपअप कर देती हूँ. फाइन. क्या रैपअप करना है देखो, मतलब क्या क्या हमने पढ़ा है. रिजर्व फॉरेस्ट कब हुआ? 1879. हंटिंग लॉज था ब्रिटिशर्स के लिए 1897 टू 1910, राइट. अभय वन इसे डिक्लेयर किया गया था 1911 में. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1953 में. नेशनल पार्क इन ये इम्पोर्टेंट है, 1955 नेशनल पार्क. टाइगर प्रोजेक्ट इन 1973 टू 74. फाइन. तो आगे चलते हैं. कान्हा हैज़ बीन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ एमपी. ये पहली एमपी की पहली सेंचुरी कौन सी थी? कान्हा ही थी 1933 में. ठीक है. हैज़ बीन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ एमपी इन दैट इज़ 1933. और पहला नेशनल पार्क भी कान्हा ही था 1955, राइट. और फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट भी यही था 1974, राइट. क्या पढ़ा हमने? कान्हा ही पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी इनकी एमपी की 1933. पहला नेशनल पार्क भी यही था, पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी यही था. फाइन. नाउ कम इट कंटेनिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स. हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पर हैं? कान्हा नेशनल पार्क में. देखो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है. और इसमें अब क्या क्या फाउंड होता है? सी इसमें क्या क्या फाउंड होता है? हार्ट ग्राउंड बारहसिंगा. हार्ट ग्राउंड बारहसिंगा जो एक ब्रेडरी स्पीशीज है. हार्ट ग्राउंड बारहसिंगा एक्सक्लूसिवली इसी पार्क में फाउंड होता है, राइट.
और जो जो स्वैम्प डियर है, हार्ड ग्रोथ बारासिंगा, इसको जेम्स ऑफ कान्हा भी जेम्स ऑफ कान्हा भी कहते हैं। फाइन। और ये पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसे मैस्कॉट मिला था। कौन सा मैस्कॉट? भूरसिंह द बारासिंगा। भूरसिंह द बारासिंगा का इसे मैस्कॉट भी मिला था, जो डिज़ाइन किया गया था रोहन चक्रवर्ती द्वारा। फाइन। चलो इसे फटाफट रैप अप करते हैं। हार्ड ग्राउंड बारासिंगा, हार्ड ग्राउंड बारासिंगा ब्रैडरी स्पीशीज है इसकी। ये एक्सक्लूसिवली इसी पार्क में फाउंड होता है। ये हार्ड ग्राउंड बारासिंगा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्वैम्प डियर, जो ये हार्ड ग्राउंड बारासिंगा है, इसी को कान्हा का जेम भी कहा जाता है। और पहला ये ऐसा नेशनल पार्क है जिसे मैस्कॉट जिसने अडॉप्ट किया था भूरसिंह द बारासिंगा, राइट। और ये रोहन चक्रवर्ती ने इसको डिज़ाइन किया था। फाइन। नाउ इसे स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी मिला है। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी मिला है, ठीक है ना। वाई? बिकॉज ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इन्होंने वेस्ट को प्रोसेस कर दिया इनटू द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अदर थिंग, शरवंतर, शरवंतल, शरवंतर एक बहुत पुराना पॉन्ड है जो कान्हा पार्क के अंदर है। और ये इट्स फेमस फॉर इट्स माउंटमेंट ऑफ हंटर, जिसे कहते हैं लापसी, ठीक है ना। आपको नाम याद रखना है, शरवंतल। फाइन। फाइन, शरवंतल। फाइन। नाउ अभी से, और कुछ टाइगर्स ऐसे हैं, कुछ टाइगर्स को कान्हा से शिफ्ट किया गया। कहाँ कहाँ पर? एक किया गया सतकोशिया, जो टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में है सतकोशिया। दूसरा है नोरा देही सेंचुरी, ये सागर में ही है, ईरान, ये एमपी में इन 2018। फाइन। तो अब इसे फटाफट रैप अप करते हैं। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड इसे कान्हा को मिला गया। वाई? ड्यू टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। शरावंतल एक कोल्ड पॉन्ड है जिसके अंडर मिलता है, और ये फेमस है अपने माउंटमेंट ऑफ हंटर लापसी के कारण। और कान्हा में से कुछ टाइगर्स को अब शिफ्ट किया गया है। एक सतकोशिया टाइगर किया गया उड़ीसा में, और एक नौरादेही सेंचुरी जो विच इज़ इन सागर इन 2018 में, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, बंजर, सुपर्णा, हेलोन। 3 रिवर्स आपको नाम याद रखने हैं, बंजर, सुपर्णा and Halon, right? These 3 rivers are flowing through Kanha National Park. Bumbni Dadar, बुम्बनी दादर, बुम्बनी दादर एक फेमस सनसेट पॉइंट है कान्हा का। फाइन। और जो हेलोन और बंजर है, हेलोन एंड बंजर, हेलोन और बंजर, दिस टू हैंजर एंड हेलोन एंड बंजर वैली अंडर कान्हा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या मैं करना चाहती हूँ, के फार्सन, यहाँ पे लिख रही हूँ, के फार्सन ने अपनी एक बुक लिखी थी हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, जिसमें उसने हेलन वैली के बारे में डिस्क्राइब किया था। के फार्सन ने हेलन वैली के बारे में डिस्क्राइब किया था, और हेलन वैली बालघाट में है। मिस्टर ब्रांडो, मिस्टर ब्रांडो बेसिकली आप एक कॉन्सिडेंस में, पता नहीं शायद उन्होंने नाम पर इसी पर रखा हो। नहीं, दैट्स अ ब्रांडर, दैट्स अ ब्रेडरी, राइट। इट मे बी अ ब्रांडरी और ब्रेडरी स्पीशीज। हार्ड ग्राउंड बारासिंगा को ब्रेडरी स्पीशीज भी कहते हैं। तो एनी हाउ, तो एक्चुअली मैं ये कह रही थी, एक बुक लिखी है ब्रांडर ने, मिस्टर ब्रांडर। उनकी बुक का नाम क्या है? वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। एक तो के फार्सन ने लिखी है हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, और एक मिस्टर ब्रांडर ने लिखी है, एक मिस्टर ब्रांडर ने लिखी है बुक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। इट डिस्क्राइब्ड अबाउट द बंजर वैली, right, which is in Mandala. This is in Mandala, and Halon, this is in Balghat. Fine. Both of the sites are covered under the Kanha National Park. और इंडियन गोस्ट ट्री, जिसे कुल्लू ट्री भी कहते हैं, वो यहाँ का फेमस ओल्ड ट्री है कान्हा में। चलो अभी से रैप अप करते हैं। बंजर, बंजर और क्या था? बंजर, सुपर्णा, हेलोन, बंजर, सुपर्णा, हेलोन, दिस आर द रिवर्स जो इसके
कान्हा नेशनल पार्क में फ्लो करती हैं। और बुमनी दादर एक सनसेट पॉइंट है। और दो ऑथर हैं, एक के फार्सन और एक मिस्टर ब्रांटर। के फार्सन ने किसके बारे में लिखा है? हेलोन वैली को उसने अपनी बुक में मेंशन किया। उसकी बुक का नाम है हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के हाईलैंड, राइट, हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया। और मिस्टर ब्रांटर जो है, मिस्टर ब्रांटर ने अपनी बुक है वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया अबाउट द बंजर वैली। ठीक है, एक ने हेलोन किया, एक ने बंजर वैली को किया है। और बंजर है वो मंडला में है, और जो हेलोन है ये आपका बालाघाट में है। ठीक है ना, ठीक है। और बहुत ये साइट्स आपको कान्हा नेशनल पार्क में मिलती है। और एक लास्ट पॉइंट, इंडियन घोस्ट ट्री जिसे कुल्लू ट्री भी कहते हैं, यहाँ का फेमस ओल्ड ट्री है कान्हा का। फाइन। सो लेट्स कम टू अदर नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, लोकेशन इसकी कहाँ पर है? उमरिया। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1968 में हुआ था। एंड डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर प्रोजेक्ट। ये टाइगर प्रोजेक्ट कब डिक्लेयर किया गया? 1993 में किया गया। ठीक है ना। इट इज़ सराउंडेड बाय विंध्या हिल्स, ये विंध्या हिल्स से सराउंडेड है। 32 हिल्स से सराउंडेड है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है सराउंडेड बाय द विंध्या हिल्स, 32 हिल्स से सराउंडेड है? ठीक है ना। तो दिस इज़ अ पार्क ऑफ रेवा स्टेट। अब बंधवगढ़ नेशनल पार्क, चलिए इसे रैप अप फटाफट करते हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेशन क्या है? उमरिया। 1968 में स्टैब्लिश हुआ था, डिक्लेयर एज अ टाइगर प्रोजेक्ट इन 1993। और ये विंध्या हिल्स 32 हिल्स से जो सराउंडेड है, एंड द पार्क ऑफ रेवा स्टेट। फाइन। और जो बंधवगढ़ नेशनल पार्क है 437, वो क्या 940 था, ये किलोमीटर पर स्क्वायर पर फैला था कान्हा। बंधवगढ़ 437 किलोमीटर पर फैला है। दिस इज़ अ सेकेंड इम्पोर्टेंट बंधवगढ़ नेशनल पार्क, दिस इज़ अ second most important national park and tiger project located in MP, right? And wait. Mm. सो दोबारा स्टार्ट करते हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, उमरिया। फाइन। 1968 को इस्टेब्लिश हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट ये 1993 को बना था। सराउंडेड बाय विंध्यान हिल्स, 32 हिल्स से जो सराउंडेड है। द पार्क ऑफ रेवा स्टेट। और बंधवगढ़ नेशनल पार्क सेकंड मोस्ट नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और टाइगर प्रोजेक्ट है जो लोकेटेड है MP में। बंधवगढ़ है द लार्जेस्ट डेंसिटी। जो कान्हा था दे हैव द लाइक उसके वहाँ टाइगर्स ज़्यादा थे, द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर। इट इज़ द लार्जेस्ट डेंसिटी of tigers in India. Bandhavgarh has the largest density of tigers in India. Gore, the Indian bison. Gore, the Indian bison is to be rehabilitated into Bandhavgarh. Gore is mainly found in Dandakanya. ये दंडकन्या छत्तीसगढ़, राइट, इज मेनली फाउंड इन गोर। वैसे गोर बेसिकली छत्तीसगढ़ के दंडकन्या में फाउंड होता है। इसे रिहैबिलिटेट किया है यहाँ पर बंधवगढ़ में गौर को। और एलिफेंट्स को भी रिहैबिलिटेट किया है। गौर को किया है, एलिफेंट्स को किया है। चरण गंगा, इस पर कौन सी रिवर फ्लो होती है? चरण गंगा। और बताइए कान्हा में हमने पढ़ा था कौन सी फ्लो होती है? बंजर, सुपर्णा, हेलोन। यहाँ चरण गंगा होती है बंधवगढ़ में। कबीर चौरा इज़ अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। कबीर चौरा एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है पार्क के अंदर। और 250 बर्ड स्पीशीज से भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज इस पार्क में मिलते हैं, स्पेशली ग्रे हॉर्नबिल, रेड वैटलट लैपविंग, इंडियन जंगल क्रो जिसे कार्वर्स भी कहते हैं, वाइट हेरोन, आउल, पैरट एंड फ्रैंक कॉलन। फाइन। चलो इसे फटाफट रैप अप करते हैं। गोर
पहले बंदर नेशनल पार्क के बारे में इसको रैप अप करते हैं। गौर जो इंडियन बेसिन है इसे रिहेबिलिटेट किया गया। एलिफेंट्स को रिहेबिलिटेट किया गया। चरण गंगा रिवर इससे फ्लो होती है। कबीर चौड़ा यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट है, कबीर चौड़ा। एंड और 250 बर्ड स्पीशीज से ज़्यादा जहाँ बर्ड स्पीशीज मिलती हैं। आगे आ जाओ। फोर्ट ऑफ बंधवगढ़, फाइन, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड ये फोर्ट है, ठीक है ना। इज एन अनदर अट्रैक्शन इन द पार्क। बंगाल टाइगर ये किसके लिए फेमस है, अब ये भी पूछ सकते हैं किसके लिए फेमस है। बंगाल रॉयल टाइगर्स के लिए ये फेमस है, फाइन। चार्जर एंड सीता, सीधा नेम चार्जर एंड सीता। चार्जर सीता हैव बीन द टू फेमस टाइगर्स थे ये पार्क में। और चार्जर पॉइंट इज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ चार्जर टाइगर की याद में चार्जर पॉइंट यहाँ बनाया गया है, ठीक है ना। और जो सुंदर टाइगर्स थी उसे शिफ्ट किया गया बंधव टाइगर से सतकोशिया जो उड़ीसा में है वहाँ पर 2018 में। देखो हमने पहले पढ़ा था कुछ टाइगर्स कान्हा से भी शिफ्ट हुए सतकोशिया नौरादेही में। और जो सुंदर टाइग्रेस थी, ठीक है ना, और जो सुंदर टाइग्रेस थी वो बंधवगढ़ में थी, वो भी शिफ्ट की गई है सतकोशिया में, ठीक है। अब इसे रैप अप करते हैं। क्या कहना है, फोर्ट ऑफ बंधवगढ़ अंदर बना हुआ है, बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। और चार्जर सीता दो ऐसे टाइगर्स हैं इस पार्क में, ठीक है ना, हैव बीन टू फेमस। और चार्जर पॉइंट उसी की याद में बनाया गया है। और सुंदर टाइगर्स यहाँ से शिफ्ट किया गया था बंधवगढ़ से सतकोशिया में, फाइन, ठीक है। लोकेशन इसकी क्या है, उमरिया कटनी। और ये 1968 में इस्टेब्लिश हुआ था। और कान्हा कब हुआ था, एक मिनट, कान्हा मैंने बताया नहीं, कान्हा कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1955, ठीक है ना, इज अ ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 1955 कान्हा, बंधवगढ़ 1968, कान्हा 1955, बंधवगढ़ 1968। नाउ लेट्स मूव टू माधव नेशनल पार्क 1958, राइट। 1955 कान्हा तो पहले ही होगा, जब होंगे तो फर्स्ट नेशनल पार्क तो 1955 है, बाकी सब उसके बाद में ही होंगे, तो 1958 माधव 1958। शिवपुरी कहाँ पर है, शिवपुरी आपको याद रखना है। डिक्लेयर टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ये टाइगर प्रोजेक्ट पे बना था, ठीक है ना। और इट डिक्लेयर टाइगर प्रोजेक्ट एज वेल। और मनीहार, अब इसमें कौन सी रिवर पास होती है, मनीहार। अब आप ये बताओगे चरण गंगा कहाँ पास होती है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, अब कम टू माधव नेशनल पार्क, मनीहार रिवर यहाँ से पास होती है, जिसके ऊपर डैम भी बनाया गया है। और श्री माधव राव सिंधिया ने कंस्ट्रक्ट कराया था यहाँ पर सांख्या सागर एंड माधव सागर, ठीक है, इस मनीहार रिवर के ऊपर, फाइन। प्लस एक जॉर्ज कैस्टल भी है पार्क में, जो जीवाजी राव सिंधिया द्वारा किंग जॉर्ज के ऑनर में बनवाया गया था। सो लेट्स रैप अप दिस। माधव नेशनल पार्क 1958 शिवपुरी में है, ठीक है। और मनीहार रिवर है, इसके बीच में फ्लो करती है, उसके ऊपर डैम बनाए गए हैं। माधव राव सिंधिया, देखो माधव नेशनल पार्क का पेड़ है माधव राव सिंधिया, उसने कंस्ट्रक्ट कराए थे, क्या क्या कंस्ट्रक्ट कराया था, सांख्या सागर और माधव सागर इस मनीहार रिवर के ऊपर, राइट, ठीक है ना, ऑन द मनीहार रिवर। जॉर्ज कास्टल फोर्ट भी यहाँ पर है, जॉर्ज कास्टल फोर्ट भी यहाँ पर है। वो किसने बिल्ड कराया था जॉर्ज कास्टल फोर्ट, दिस इज बिल्ड बाय द जीवाजी राव। जॉर्ज कास्टल फोर्ट किसने बनाया था, जीवाजी राव सिंधिया, इन द ऑनर ऑफ किंग जॉर्ज, जॉर्ज के ऑनर में जॉर्ज कास्टल फोर्ट बना है जीवाजी राव सिंधिया द्वारा, फाइन। नाउ कम टू क्रोकोडाइल सफारी। क्रोकोडाइल सफारी फेलाइन ये कहते हैं, दिस इज ऑपरेटेड इन सांख्या सागर पर ये ऑपरेटेड है, क्रोकोडाइल सफारी।
और ये हाईवेज आपको करने हैं NH3 NH25 बोथ नेशनल हाईवेज आर पासिंग थ्रू द नेशनल पार्क। ये नेशनल हाईवेज यहाँ से पास हो रहे हैं 3 and 25। बड़िया कोड़े सुरबला की गढ़ी, दिस आर द लोकल अट्रैक्शंस जो पार्क में प्रेजेंट है। बधिया कोड़े सुरबला की गढ़ी, राइट। प्लस अब एक और याद रखना है तांत्या तोप, राइट। तांत्या तोप की जो टॉम है वो भी पार्क में है। और ये पार्क है इज़ अ हाउस ऑफ सहारिया। सहारिया ट्राइब्स भी आपको माधवगढ़ में माधव नेशनल पार्क में मिलेगी सहारिया ट्राइब्स, फाइन, इन द पार्क एट लार्ज। और जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते हैं पार्क में, बहुत दूर दूर से आते हैं। वो कौन कौन से हैं जो माइग्रेट होकर यहाँ आते हैं? स्पोर्ट बिल, स्पन, कानिया क्रेन्स, कैलन्स, शोहलर एक्सेट्रा, फाइन। सो इसे फटाफट रैप अप करते हैं। माधव नेशनल पार्क 1958 शिवपुरी लोकेशन। इसे टाइगर प्रोजेक्ट भी डिक्लेयर किया गया था। मनीहार रिवर जो इससे निकलती है उस पर श्री माधवराव सिंधिया ने कंस्ट्रक्ट क्या करवाया है? सांख्या रिवर एंड माधव सागर, राइट। सांख्या सागर एंड माधव सागर ऑन द मनीहार रिवर। जॉर्ज कास्टल भी इसके अंदर है माधव के, जो किसने बनाया था? जीवाजी राव सिंधिया ने बनाया था। उनके ऑनर में कब बनाया था? 1911 में बनाया था। क्रोकोडाइल सफारी भी है किसके ऊपर? सांख्या सागर के ऊपर क्रोकोडाइल सफारी भी है। कौन से हाईवेज पास होते हैं? 3 और 25 पास होते हैं। NH3 NH25 पास होते हैं। बड़िया कोड़े सुरबला की घड़ी, ये भी एक लोकल अट्रैक्शन है। तांत्या तोप की टॉम कहाँ पर है? वो भी माधव नेशनल पार्क में है। और सहारिया ट्राइब्स आपको ज़्यादा किस पार्क में मिलती है? यही माधव नेशनल पार्क में है। और ये भी हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, क्रोकोडाइल सफारी भी होगी, सहारिया ट्राइब्स भी हो गए। और जो इसमें से माइग्रेट होकर बर्ड्स आते हैं वो कौन कौन से? स्पॉट बिल, स्पन, कानिया क्रेन्स, कैलन्स एंड शोहुलर एक्सेट्रा, फाइन। सो thank you everyone. We'll cover national parks, leftover national parks in our next lecture. We'll start from Pinch National Park in next lecture. Thank you everyone.